हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि किसके पक्ष में कोर्ट के माध्यम से अपना जो डिसीजन है वो दिया गया है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में बात करेंगे उस ऑर्डर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और यहाँ पे आप सभी के सामने जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अब बीएड और बीटीसी को लेकर जो भी अपडेट होती है वो आप सभी को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। मैंने बीएड और बीटीसी मामले पे आपको हर उस ऑर्डर के बारे में जानकारी दी है जहां पर बीएड को लेकर चाहे पॉजिटिव न्यूज़ आई हो या फिर नेगेटिव, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप सभी को सही और सटीक जानकारी देना है। इस वीडियो के माध्यम से भी उसी उद्देश्य के आधार पर बात कर लेते हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक याचिका लगी हुई थी जो कि आप सभी के सामने है, स्वरनजीत बासु एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर, जहां पर इस मामले के संबंध में कोर्ट की तरफ से इस याचिका को डिस्पोज कर दिया गया है और डिस्पोज यानी कि निस्तारित किया गया है। और निस्तारित करने के बाद क्या ऑर्डर दिया गया वो आप सभी के सामने है। अगर बात की जाए हियरिंग के बारे में, तो हियरिंग जो कंक्लूड की गई थी वो 8/3/2024 को थी और जो जजमेंट जारी किया गया है वो 19/4/2024 को है, लेकिन वेबसाइट पे आज ही की तारीख में इसको जारी किया गया है। अब ये ऑर्डर क्या कहता है आप सभी को यहाँ से समझना है। यहाँ पे अमृता सिन्हा जो कि जस्टिस हैं उनके माध्यम से इसको जो ऑर्डर है पास किया गया है। आगे लिखा हुआ है, थ्रू हियरिंग ऑफ द मैटर कंक्लूडेड सम टाइम बैक बट court deferred delivering judgment to avoid conflict of decision as the issue in question was pending consideration before the Honorable Supreme Court. After order was passed by Honorable Supreme Court, the instant judgment being prepared। यानी कि इस मामले पर कुछ समय पहले जो सुनवाई है वो कंप्लीट कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो विवाद हो रहा था डिसीजन को लेकर, उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ क्लियर किया है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाल ही में दिए गए अपने जो डिसीजन पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। अब आगे उनके माध्यम से लिखा जाता है, द रिट पिटीशन हैज़ बीन फील्ड चैलेंजिंग द नोटिफिकेशन ऑफ एनसीटी, जो कि यहाँ पे एनसीटी के माध्यम से जारी किया गया था। यहाँ टेक्निकल गलत लिखा हुआ है, टीचिंग होना चाहिए था लेकिन हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक है। आगे लिखा है 28 जून 2018 को, जो कि जारी किया गया था, जिसमें ये प्रोसेस बताया गया था क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड डिग्री को यहाँ प्राइमरी के अंदर जो अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स के तौर पे माना जाएगा क्लास 1 to 5 के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 6 मंथ का बेच कोर्स करेंगे, नियुक्ति के 2 साल के अंदर उनको प्राइमरी में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था? 28 जून 2018 को। आगे लिखा हुआ है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। इस ऑर्डर में क्या हुआ था आप जानते हैं। इस ऑर्डर के अंदर 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे क्वैश कर दिया गया था। जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती के तौर पे कंसीडर करने के लिए मना किया गया था। लिखा हुआ है, इन टीचिंग इन प्राइमरी स्कूल बीएड वाज नॉट कंसीडर एज ए क्वालिफिकेशन, यानी कि बीएड को प्राइमरी में उसको टीचिंग के तौर पे कंसीडर नहीं किया गया था। उसका रीज़न क्या था? पेडागोजिकल स्किल्स ना होना, यानी कि पेडागोजिकल वीकनेस इन बीएड कोर्स फॉर प्राइमरी क्लासेस। आगे उन्होंने इस बात को भी कंप्लीट किया कि यहाँ पे जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित होंगे उनको 2 महीने का मतलब 6 महीने का बेच कोर्स करना होगा। द ऑनरेबल कोर्ट थ्रू सेट असाइड द इम्पल्स नोटिफिकेशन डिड नॉट स्पेसिफाई टू वेदर द टीचर हु वर ऑलरेडी अपॉइंटेड विद बीएड क्वालिफिकेशन वुड कंटिन्यू इन सर्विस और नॉट। आगे लिखा हुआ है कि ये ऑर्डर तो उन्होंने दे दिया कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक नहीं बनेंगे, लेकिन इस बात को क्लियर नहीं किया गया था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी पहले से नौकरी कर रहे हैं क्या वो नौकरी में कंटिन्यू रखे जाएंगे या फिर नहीं, या उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी के संबंध में हाल ही में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस मामले पर जजमेंट पर 11 अगस्त 2023 को क्लैरिफिकेशन के संबंध में याचिका दाखिल की जाती है
और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कहती है कि प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन में इस ऑर्डर को लागू किया जाएगा, यानी कि ये ऑर्डर प्रोस्पेक्टिव होगा अगर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अपॉइंट किए गए हैं विदाउट एनी क्वालिफिकेशन और कंडीशन इम्पोज बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि उनका कहना है कि जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी किसी भी लॉ के अधीन अगर नौकरी पाए हैं तो उनका क्या होगा आप जानते हैं, सब्जेक्ट टू आउटकम वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफिकेशन के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं उनको यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाएगा, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया था। आगे लिखते हैं कोर्ट के माध्यम से कि जो भी अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू आउटकम, फाइनल आउटकम और केस विच माइट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय देम सच कैंडिडेट वर इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी डिस्क्वालिफिकेशन वर अपॉइंटेड इन परसुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट वेयर बीएड वाज स्टिपुलेटेड टू बी वैलिड क्वालिफिकेशन। उनका कहना है कि जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफिकेशन के आधार पर अगर एडवर्टीजमेंट में माने गए तो उनको रखा जाएगा, अगर उनके एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई भी कंडीशन इम्पोज की गई है कोर्ट के माध्यम से या कोर्ट के अधीन है तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोर्ट इस मामले पे ये कहती है कि जो भी यहाँ पे द कोर्ट वाज प्लीज टू स्पेसिफाई द सर्विस ओनली सच कैंडिडेट शैल नॉट बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द जजमेंट, द बेनिफिट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर द कैंडिडेट अपॉइंटमेंट प्रायर 11 अगस्त 2023। यानी कि उनका कहना ये है कि ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे डिस्टर्ब न किया जाए जो कि यहाँ पे योग्यता के आधार पे यानी क्वालिफिकेशन के आधार पे चयनित किए गए हैं 11 अगस्त 2023 से पहले। मर सिलेक्शन सच कैंडिडेट ऑफ देयर participation in the selection process will not be entitled them to get benefit or of the order. The Supreme Court laid down that B.Ed candidate having B.Ed qualification and whose appointments were protected by virtue of the said judgment will have to undergo a bridge course within a period of 1 year. द डेट ऑफ ऑर्डर विद इन 7 अप्रैल 2025। यानी कि जो बीएड अभ्यर्थी पहले से है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और उनको 7 अप्रैल 2024 तक यहाँ पे बेस कोर्स करवाना होगा। उसके आधार पे इन सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सेफ रखा जाएगा। द कोर्ट हेल्ड द इक्विटी डिमांड्स रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर अपॉइंटमेंट विद बीएड क्वालिफिकेशन एज पर द क्राइटेरिया सेट आउट इन द रिक्रूटमेंट नोटिस। कोर्ट कहती है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी रिक्रूटमेंट के नोटिस के अंदर एज ए बीएड को योग्यता के तौर पर सम्मिलित किया गया तो उनको बाहर न निकाला जाए और यही बात 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट के अंदर दी गई है जो कि हाल ही में कोर्ट की तरफ से दिया गया था। और इसी को लेकर यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि नो फर्दर इशू इज लेफ्ट टू बी डिसाइडेड इन इंस्टेंट रिट पिटीशन एंड द कनेक्टेड एप्लीकेशन हैंस द रिट पिटीशन अलॉन्ग विद कनेक्टेड एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज। यानी कि सभी याचिकाओं को डिस्पोज कर दिया जाता है और यहाँ पे ये सभी पार्टीज़ को इस जजमेंट की फ़ोटोकॉपी दिए जाने को लेकर भी आदेश दे दिए गए हैं अमृता सिन्हा जस्टिस के माध्यम से। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर 2 अलग अलग तरह की भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिली थी और वहाँ पर ये मामला चल रहा था कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है उसके आधार पर बीएड को बाहर कर दिया जाए। कल इस मामले पर सुनवाई भी हुई थी, मैंने आपको बताया भी था और इसमें क्या हुआ वो आप सभी के सामने क्लियर हो गया है। वहाँ पे 2 तरीके की भर्ती थी, एक में बीएड अभ्यर्थी सब्जेक्ट टू आउटकम थे और एक में बिना सब्जेक्ट टू आउटकम रखे गए थे। तो यहाँ पे दोनों से बाहर किए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के ऑर्डर के आधार पर हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता के माध्यम से यह आदेश दे दिया गया है कि जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी 8 अप्रैल 2023 के आधार पे सब्जेक्ट टू आउटकम है उनको आउटकम के आधार पे नौकरी पाए उनको बाहर कर दिया जाए और जिनको किसी प्रकार की कोई भी शर्त नहीं रखी गई है उनको नौकरी में बनाकर रखा जाए बेस कोर्स कराते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।